सुख लिखा ये उसके ऊपर है, पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं। पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा। एक और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है, केवल केवल और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाता है। भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा मुझे प्रकट करने का कारण क्या था, क्या आप नारायण को ये पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूँ? क्या ब्रह्मदेव को ये मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूँ? कौन है? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? पानी का बुलबुला, बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है, वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है। बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है, उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति है, उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। और जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहंता जाग गई है, और दिन भर एक बात कहते हैं मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूँ तो हो रहा, मैं हूँ तो होगा, अगर मैं नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये भाव, तो भगवान ने इस कोरोना महामारी में पूरे साल में दिखा दिया कि सारा लॉकडाउन लगाकर पटक कर तुमको घर में लाकर छोड़ दिया। ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर ये बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूँ, इसलिए रुद्राष्टाध्याय में आया आकाश पताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं, तलातल में मैं हूँ, रसातल में मैं हूँ, जलचर में मैं हूँ।